जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। जितनी भी हिंदुस्तान की माताएं बहनें इस नवरात्रि में नदी स्नान करके, तालाब में स्नान करके, पवित्र नदी में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके या नर्मदा जी में स्नान करके खुले बाल से देवी देवताओं के मंदिर मंदिर जाकर के जो जल चढ़ाती है, खुले बाल रख कर के जो जल चढ़ाती है, वह अपने आप में तंत्र विद्या बुलाने का तरीका हो गया है। खुले बाल करके देवी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए या जल चढ़ाना नहीं चाहिए स्त्रियों को खुले बाल करके, क्योंकि खुले बाल रखना शोक की निशानी होती है, शोक की। और दुख को आमंत्रण देती है। सभी माता बहनों से निवेदन है, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो शादीशुदा हो या शादी नहीं हुई हो या बड़ी बुजुर्ग हो, सभी को बाल बांधकर सिर पर पल्लू रखकर ही पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाना चाहिए, जिससे सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा आप लाखों जप कर लेना, कितने ही कन्या पूजन कर लेना, कितने ही हवन करा लेना, कितने ही अनुष्ठान करा लेना, उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है यह चीज कई किताबों में लिखी हुई नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी ये शक्तियां होती है आपने देखी होगी, जो मंदिरों में विराजमान है, उन सब देवियों को हम जब मंदिर में जाते हैं तो वस्त्र अवश्य चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाई जाती है, साड़ी चढ़ाई जाती है। उसके पीछे का कारण यही है कि महिलाओं को मंदिरों में सिर ढक करके ही पूजा पाठ हवन जप तप करना चाहिए। सिर खोल करके, खुले बाल करके भगवान को, देवी देवताओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सत्य जो है कड़वा अवश्य है, परंतु आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आप आधुनिक हो गई हो, ज्यादा पढ़ लिख गई हो, डॉक्टर बन गई होगी, इंजीनियर बन गई होगी, पायलट बन गई होगी, एमबीए बन गई होगी, या फिर कह सकते हैं आप किसी इंडस्ट्री की मालकिन भी बन गई होगी, या फिर किसी बड़े ऑफिस को, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन भी करती होगी। फिर भी जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, वो झुठला नहीं सकते आप। खुले बाल हमारे हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति में शोक और नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत देता है। और जब हम कहते हैं साहब, हमारी रामायण जी, अबला कच भूषण भूरि छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुधा। रामचरित्र मानस में तुलसी जी ने कहा है, और कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रहेगा। कितना सटीक उस जमाने में कह दिया था। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं, उनके न तो माथे पर बिंदियां होती है, न गले में मंगलसूत्र होता है, न हाथों में चूड़ियां होती है, न पैरों में पायल होता है। कोई आभूषण नाम की चीज ही नहीं रहा, सिर्फ बाल, वो भी खुले बाल, वही आभूषण है।
आजकल हमारी जितनी भी माता बहना है फैशन के चक्कर में ऐसे ऐसे अनर्थ कर रही है कि जिनका सोचना भी पाप होता है। आप चाहो तो हमारी निंदा करो, भला बुरा बोल देना, पर जो सत्य है वो सत्य ही है। रामायण जी में भी बताया गया है, और बहुत सी हमारी माता बहनें रोज रामायण जी सुनती है। कोई टीवी पर देख करके सुनती है, तो कोई अपने गांव में राम कथा हो रही तो उसमें जा रही है, परंतु उनसे सीख नहीं ले रही है कि हमको अपनी पूजा करते समय, जल चढ़ाते समय, चाहे शिव जी को जल चढ़ाएं चाहे देवी जी को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय हमारे बाल बंधे हुए होना चाहिए और सिर भी बंधा हुआ होना चाहिए, सिर गुथा हुआ होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। तो रामायण जी में भी बताते हैं कि जब देवी सीता का श्री राम जी से विवाह होने वाला था, तो उस समय उनकी माताजी ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था कि विवाह के उपरांत हमेशा अपने केश को बांध करके रखना। तो क्या आजकल की माता बहनें सीता जी को अपना आदर्श नहीं मान सकती? अब उनसे बात करो तो वो एक की चाल लगा के सुनाती है, कहती हमारे पति भी तो राम जैसे नहीं है। अब क्या बोलोगे? मुंह बंद करना पड़ता है। फिर भी जो शास्त्र सम्मत बात है जिससे आप खुश रह सकती हो, अन्यथा प्रेत बाधा लग जाएगी, चुड़ैल बाधा लग जाएगी, ढाकन बाधा लग जाएगी, फिर आप भटकते रहोगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहोगे, गुनियाओं के चक्कर लगाते रहोगे, पैसा बर्बाद करते रहोगे, धीरे धीरे पागल हो जाओगे और दरिद्री भी हो जाओगे। बंधे हुए बाल जो होते हैं, वह लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार को बताते हैं, मर्यादा को बताते हैं। और बंधे हुए बाल जो है, लंबे बाल जो है, एक तरीके की सौभाग्य की निशानी है। एकांत में केवल अपने पति के लिए ही इन बाल को खोलना चाहिए। ऋषि मुनियों ने व साध्वियों ने हमेशा बाल को बांध करके ही रखा। आप देख लेना, अपने ऋषि मुनियों की फोटो उठा के देख लो, हमेशा उनके बाल बंधे हुए रहते थे। और जो पुराने जमाने की साध्वियां थी या स्त्रियां थी, कभी भी बाल खुले रख के नहीं रखी। तो महिलाओं के लिए केश यानी बालों को संवारना अत्यंत आवश्यक है। उलझे हुए बाल, बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। केकई का कोप भवन में बिखरे बालों में रोना और अयोध्या का अमंगल होना। पति से वियुक्त स्त्री वो बाल खुले रख सकती है, क्योंकि उसको शौक है, दुख है पति के विरह होने का। शोक में डूबी हुई स्त्री या रजस्वला धर्म के समय ही बाल खुले रखती है। जब रावण देवी सीता का हरण करता है, तो उनके केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है और उसके वंश का नाश हो जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व कौरव ने द्रौपदी के बालों पर हाथ डाला था, तो उसका भी कोई भी जिंदा ही नहीं बचा अंश, यानी वंश का नाश हो गया। और कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पकड़ करके मारना चाहा, तो वह उसके हाथों से निकलकर महामाया के रूप में अवतरित हो गई थी। तो कंस ने भी उस कन्या के बालों पर हाथ डाला था, तो उसके भी संपूर्ण राजकुल का नाश हो गया। तो सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी कहा गया है। भोजन में यदि बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि वो प्रेत का भोजन होता है।
और जिसके खाने में रोजाना बाल निकलता हो तो समझो उस व्यक्ति के साथ में प्रेत जुड़ा हुआ है, इनबिल्ट है, शरीर के अंदर प्रेत है। चाहे उसको परेशान करे या न करे, परंतु यदि खाने में बाल निकलता हो रोजाना या एक दिन छोड़ करके, या जिस थाली में खाने में बाल निकल जाए उस पूरी की पूरी थाली को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बाल का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रिया भी होती है। जैसे स्त्री का वशीकरण करना तो बाल से होता है, स्त्री को बीमार करना तो बाल से होता है, स्त्री का ऊपर पुतली तंत्र करना तो बालों से होता है, और स्त्री को पागल करना हो तो भी बालों से होता है। तंत्र विद्या ने बुरी विद्या होती है ये, इससे अधिकांशतः बुरे कार्य ही होते बाल के ऊपर। और यदि कोई स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में खुले बाल रख करके किसी निर्जन स्थान पर चली जाती है जहां पर पब्लिक का आना जाना कम होता है, या ऐसे स्थान पर चली जाती है जहां पर किसी की अकाल मौत हुई हो, कोई बिल्डिंग से गिर करके मरा हो, कोई पानी में डूब करके मरा हो, किसी की सांप के काटने से मृत्यु हुई हो, किसी की एक्सीडेंट से मौत हुई हो, किसी की हत्या हो गई हो, तो ऐसी अकाल मौत वाली आत्माएं ऐसी स्त्रियों को ढूंढती है जो बाल खुले करके घूमती है, और उसकी वजह से प्रेत बाधा उत्पन्न हो जाती है। और फिर डोलते रहते हो, परेशान होते रहते हो, घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख आ जाते हैं, पैसे खर्च होकर के दरिद्रता आ जाती है, और आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार तो मौत हो जाती है। यह सब प्रेत बाधा का योग होता है। तो वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में महिलाएं खुले बाल करके रहती है, इसलिए हमारे पास में बहुत सी महिलाएं सुधरने के लिए आती है। प्रेत चिपके हुए होते हैं, चुड़ैलें चिपकी हुई होती है, और उसी अवस्था में वो पूजा पाठ भी करती है बाल खुले करके, जो पूर्णतः अनुचित है। और जब बाल खुले होंगे तो उनका आचरण, विचार, स्वच्छंदता होगी, कोई नियंत्रण नहीं होगा। जब बाल ही बंधे नहीं होंगे तो उनके ऊपर भी नियंत्रण नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा सभी हिंदुस्तान की विशेष तौर से माताओं से, बहनों से, बच्चियों से और सभी स्त्रियों से विनम्र निवेदन है, बारंबार मेरा निवेदन है कि अपने घर से बाहर निकलने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छे से बांध करके ही निकलें। सिर पर दुपट्टा या चुनरी या कपड़ा अवश्य रखें, और जब भी मंदिर जाएं, विशेष तौर से किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको सिर को बांध करके ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अन्यथा आपके ऊपर वहां पर रहने वाली जो शक्ति है, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे शिव जी हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो, कोई भी हो, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है यदि स्त्री खुले बाल करके उनकी पूजन अर्चन करती है। तो मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था कि मैं इस हिंदुस्तान की माता बहनाओं को प्रेत लगने से बचा सकूं, उनको परेशानी से बचा सकूं, उनको मानसिक स्थिति से बचा सकूं। अब कितना सफल हो पाऊंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने अपना धर्म का पालन किया, मैंने अपने कर्तव्य को निभाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि पुरुष हैं तो अपनी पत्नी पर, अपनी बेटी पर, अपनी बहनों पर कितना
इस मामले में नियंत्रण कर सकते हो और कितना बोल सकते हो। आप कितने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, कितने आदमी हो, कितने पुरुष हो, यह उससे पता लगता है। अन्यथा जो आपके कर्म में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, वह तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए ईश्वर भी कहता है कि मनुष्य को भाग्य से पहले कुछ नहीं मिल सकता, और जो लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको आपके जीवन में उपयोगी ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। मानना या नहीं मानना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है, और आपको पढ़ाई लिखाई भी कराई है। फिर भी यदि आप अनजाने में, जाने में, ज्ञान मिलने के बावजूद भी यदि इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। मैं मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूंगा और परम पिता से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और इस प्रकार के नियम कानून का आप पालन करें, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रखें। जटाटविगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितं भुजंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते।